हिंदुस्तान के कोने में बसा हुआ है मानवगढ़, सीधे साधे इंसानों का गांव मानवगढ़। पर यहाँ बसते हैं कुछ दानव जो मानव को सुख चैन से जीने नहीं देते। गरीब इंसानों का खून चूसना उनका रोजमर्रा का काम है। एक शौक है, एक आदत, रोने भी नहीं देते। सिसकियों में दबी रह जाती है इनकी पुकार, इनकी पीड़ा, इनकी कहानी, मौत से लड़ती जिंदगी की कहानी। क्योंकि देश के कई गांवों की तरह यहाँ न तो पुलिस स्टेशन है और न ही कोई कायदा कानून। इनके लिए राजा है ठाकुर साहब, उनका कहा ही इनके लिए कानून है। पर कहीं ना कहीं इस गांव में एक सपना पल रहा है, पुलिस स्टेशन का सपना। ये कहानी है उस सपने की, पुलिस स्टेशन का सपना। भैया इतनी देर हो गई, दद्दू अभी तक क्यों नहीं आए? अरे तो ये सवाल हमसे क्यों पूछ रही है? क्या तुझे मालूम नहीं कि दद्दू के गुस्से से सारा गांव कांपता है? और फिर आज तो महापूजा है। तो समझो हो गई महापूजा। क्या मतलब? बिना हमारे? अरे मैं वो पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे गांव में जो मास्टर है ना हरामजादा, उसने गांव में पुलिस स्टेशन बनाने की एप्लीकेशन दी है। पुलिस स्टेशन? हाँ। हमारे गांव में? बगैर हमारी मर्जी के? नहीं बचेंगे। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। अरे तुम्हें मालूम नहीं है, जिस दिन दद्दू को पता चल गया, मास्टर तो सीधा ऊपर ही पहुंच जाएगा। क्यों? गांव में पुलिस स्टेशन होना अच्छी बात नहीं है? इससे तो गांव वालों की रक्षा भी होगी। इधर इस गांव में हमारा राज चलता है और इस गांव की रक्षा हम करेंगे। हम तो हम हैं, न इस गांव में पुलिस आएगी और ना ही पुलिस स्टेशन बनेगा। चलो। बच्चों, ये जो तिरंगा देख रहे हो ना, इसे कभी भी कपड़े का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं समझना। ये तिरंगा हमारी पहचान है, हमारी आन बान, हमारी जिंदगी की शान है ये तिरंगा। इसका कानून हम सबको आपस में जोड़े रखता है। आज मैं तुम सबसे एक वादा चाहता हूं। वादा करो, इस तिरंगे की आन बान को कभी मिटने नहीं दोगे, इसे कभी भी किसी के सामने झुकने नहीं दोगे। इसे हमेशा अपना फर्ज, अपना धर्म, अपना देश समझोगे। मेरे साथ सब मिलकर बोलो, जय हिंद, जय हिंद। मास्टर, लगता है तेरे संस्कारों में कुछ कमी रह गई है। चाहते हुए ठाकुर को पुकारने की आदत छोड़ दे। ठाकुर साहब, संस्कारों की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। अगर ये बच्चा अभी मर जाता तो क्या होता? क्या होता? धरती का बोझ हल्का होता। मास्टर, तुझे पढ़ाना नहीं आता? कम से कम ये तो पढ़ा कि हम गांव के ठाकुर हैं। हमारे सामने जो गर्दन उठती है उसे काट दिया जाता है। सच्चाई को धमकी से मत डराइए ठाकुर साहब। आप इस गांव के ठाकुर हैं, मालिक नहीं है। और ये गांव हिंदुस्तान के नक्शे से बाहर नहीं है। आखिर कानून भी तो कोई चीज होती है। होती है, जरूर होती है, लेकिन सिर्फ किताबों में। हमारे गांव में जो हम कहते हैं वही कानून होता है। और हमारा कानून तोड़कर अपनी जिंदगी आग मत लगा। आग की चिंगारी तो मैं छोड़ चुका हूं ठाकुर साहब, बस पुलिस स्टेशन बनने की देर है। मास्टर! नहीं लाखन, तेरा नसीब अच्छा है मास्टर, क्योंकि हम मां पूजा जा रहे हैं। आज के दिन ठाकुराना खून चढ़ाने की परंपरा नहीं होती तो आज तेरी गर्दन काटकर चढ़ा देता। आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। रास्ता तो आप बदल लें ठाकुर साहब, वरना एक दिन कानून के चौराहे पर किस तरह भटक जाएंगे कि खुद अपने ही घर का रास्ता भूल जाएंगे। ओ मास्टर, क्यों हवा में तीर चला रहा है? देख देख देख, मुझे देख। मैं भी इसी रास्ते चला था,
नतीजा देख ले, बैसाखी आ गई है। तेरी ही लड़ाई लड़ रहा हूं मेजर। फर्क इतना है कि मेरे पांव भी सलामत हैं और हाथ भी, जो धरती से आकाश को नाप सकते हैं। याद रख मेजर, हिम्मत से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। पुजारी शहर गए अपने बेटे को लाने के लिए। मेरी अर्जी वो कलेक्टर को दे देंगे। अब देखना कितनी जल्दी यहाँ पुलिस स्टेशन बन जाएगा। तेरी ये कागजी लड़ाई ठाकुर के इस तूफान के आगे ठहरेगी नहीं मास्टर, नहीं ठहरेगी, नहीं ठहरेगी, नहीं ठहरेगी। मुझे अपने से ज्यादा इस तिरंगे पर भरोसा है मेजर। चल दादा, पुजारी नहीं आएगा। ये कहता है कि वो मास्टर जी की पुलिस स्टेशन के बारे में अर्जी लेकर शहर चला गया है। तो पुजारी को भी मास्टर की हवा लग गई है। हवा का रुख बदलना हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लाखन, जी दादा। पुजारी आने के बाद उसे ऐसा सबक सिखाओ कि गांव का कोई भी आदमी मास्टर को मदद करने की सोच भी न सके। ऐसा ही होगा दादा। दाढ़ी बनाए बनाए के झूम बाबू, दाढ़ी बनाए बनाए के झूम। बजरंगी, हाँ। अरे तुम्हारी भैंस ने दूध देना शुरू किया? नहीं है ना? अरे बजरंगी, तुम्हारे हाथ की तो बात ही कुछ और है। ये क्या? ये उस्तरा है, घबरा मत। दिखता है चाकू जैसा, लेकिन काम बाल काटने का करता है। चलो काटेगा क्या? हाँ। अरे बजरंगी के हाथ ही कुछ ऐसे हैं। आज तेरी दाढ़ी के बाल तो इसी उस्तरे से कटेंगे और सर के बाल है ना, वो अखाड़े में कुश्ती लड़ते हुए झड़ेंगे। ये हमारा खानदानी पेशा है। अरे ठाकुर साहब को सब कुछ मालूम है, तभी तो रखा है हमको। हाँ, सारे गांव की हजामत करने के लिए। वो भी बिना उस्तरे के। बजरंगी, मार डाला। छोटे सरकार, आप वो भी पूरी त्रिमूर्ति एक साथ में मेरी दुकान पर। अरे ओ बजरंगी जी। तू अपनी जबान की कैंची बंद कर और ये बता कि पुजारी की लौंडी दिखी या नहीं? हाँ, ना इसे क्या पूछते हो भाई से पूछो। नहीं नहीं, पहलवान पहलवान। अच्छा पहलवान पहलवान। अच्छा पुजारी की बात करते हो, वो तो उस तरफ गई है दरिया किनारे। चलो। सरकार, लोग कहते हैं कि पहलवान कभी बुरा नहीं होता है। आप कहे तो मैं भी कुछ दाव पेच। नहीं बजरंगी, तुम ये सब दाव पे छोड़ो, वो सब हम देख लेंगे। तुम हवेली पर पहुंचो, दद्दू तुम्हारी राह देख रहे हैं। ठीक है। बजरंगी, ये डबल रोल वाला हुलिया छोड़ दो, हवेली पर जाओ, समझ गए? हाँ हाँ, समझ गया। उतारो जल्दी से। ये लो पगड़ी उतार दी। अरे ठाकुर साहब ने तो ये चक्कर चलाया है। ये दुकान थोड़ी है, ये तो आकाशवाणी है। पूरे गांव की खबर रखने के लिए ये दुकान बनाई है। अच्छा ठीक है ठीक है, जितना बोला जाए उतना ही बोलना जरूरी होता है, समझ गए? जी। चलो लाखन। बजरंगी, हजामत करो। हाँ। और वो भी बिना उस तरह के। ठीक है। हाँ? 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 हाँ, मैं भी देखता हूँ क्या होता है उधर। बजरंगी, मेरा क्या होगा? आधी दाढ़ी में तो बुढ़िया नहीं पट। लड़की जब जवान होती है तो रात को राजकुमारों के सपने देखती है और दिन में उसकी याद में कोयल की तरह चहकती है। छोड़ दो मेरा हाथ। लेकिन हम तो ख्वाबों के राजकुमार नहीं। अरे पुजारी की छोरी, तोरो तो किस्सा ही खत्म हो जाए। छोड़ दो मेरा हाथ। पकड़ के छोड़ देना ठाकुरों की शान के खिलाफ है।
वालों ने चूड़ियां पहन रखी है, इस सूरज ने नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं भी तेरे बदले की आग को अपने आंसुओं से बुझने नहीं दूंगा। जरूर लेना बदला अपनी बहन का बेटा, जरूर लेना, जरूर लेना इसका बदला बेटा, जरूर लेना। रो रो और रो पुजारी, और रो। अरे इस नामर्द बस्ती में तेरे आंसू को कोई नहीं समझेगा, और तू भी एक दिन मेरी तरह रो रो कर थक जाएगा। देख ए मास्टर, देख देख तेरा साथ देने का नतीजा। सिखा और सिखा इनको अपनी ये कानून और इंसाफ की भाषा। मैंने तो सिर्फ उम्मीद का दिया जलाया है मेजर, लेकिन तू देखना, चंपा बिटिया का यह बलिदान बेकार नहीं जाएगा। पुजारी जी के इन्हीं आंसुओं से एक दिन कानून और इंसाफ का सैलाब आएगा। अरे जा जा जा, बहुत सुन लिया। तेरा ये भाषण हमारे जख्मों पर मलहम नहीं बन सकता। बता बता, अभी और कितनी जानें कुर्बान करनी पड़ेंगी? कब आएगा तेरा सैलाब, कब आएगा? है? मेजर, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है मेजर। ऑर्डर फॉर मानवगढ़ पुलिस स्टेशन। ओके सर। पहनने का बहुत शौक है तुझे। हम ठाकुरों को ये चूड़ियां तोड़ने का बहुत शौक है। मुझे चूड़ियां बचाने का बहुत शौक है।
लाखन पर हाथ डालने का मतलब समझते हो? मतलब मैं समझाता हूं। छोड़ चंदा को। या मैं कहता रुक जाओ। औरत अपनी सही खत्म हो जाए, देख लेंगे तुम्हें बाद में। हाँ, भाग कर कहां जाओगे? आइंदा अमर की नजरों के सामने मत आना, वरना थोपड़ा बिगाड़ दूंगा। आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा? अब रोज देखोगे। तुम्हारे गांव में रहने आ गया हूं मैं। हमारे गांव में? हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर हूं। पुलिस? हाँ, ये मास्टर दीनानाथ कहाँ रहते हैं? यही इसी गांव में रहते हैं। मास्टर जी, ये पुलिस इंस्पेक्टर है। क्या? हाँ मास्टर जी, आपकी अर्जी सरकार ने मंजूर कर दी है और मैं यहां पुलिस स्टेशन खोलने आया हूं। क्या कह रहे हो? सुना पुजारी जी, मेरी अर्जी मंजूर हो गई। यह पुलिस स्टेशन खुलेगा, हमारे गांव में पुलिस स्टेशन खुलेगा। वाह मास्टर वाह, आखिर तू जीत ही गया। ठाकुर पर लगाम लगाने का बंदोबस्त तूने कर दिया। यहां पुलिस स्टेशन मास्टर जी की कोशिशों से खुल रहा है। आप लोग जगह का बंदोबस्त करिए, बाकी मेरा काम है। अरे जगह की क्या बात कर रहे हैं? जगह तो हमने कब से सोच रखी है, वो वाली। तो ठीक है मास्टर जी, कल सुबह आपके शुभ हाथों से उद्घाटन करेंगे पुलिस स्टेशन का। सरकार, सुना है मास्टर की अर्जी को कलेक्टर साहब ने मंजूरी दे दी है और इस गांव में पुलिस स्टेशन बन रहा है। सवेरे सवेरे तुम्हारे मुंह से कोई अच्छी बात नहीं निकलती क्या? लेकिन सरकार, हमको तो पुलिस स्टेशन के नाम से डर लगता है। तुम्हें लगता है, हमें नहीं लगता है। अरे पुलिस स्टेशन जैसी सरकारी झोपड़ियां इस गांव में कई बार बनी है और कई बार टूट गई है। पहले तो मैं अकेला था, अब मेरे शेर जैसे 3-3 बेटे हैं, 3-3। सरकार, क्या हुआ बे? गले में कुछ अटक गया? वो शेर। अरे लाखन, भीमा, शिवा, ये सब क्या है? इन लोगों ने तुम्हारी ये हालत बनाई। दद्दा, कायरो, तुम लोगों के बलबूते पर मैं यमराज से भी लड़ने के लिए तैयार रहता हूं, और तुम किसी भी अरे गहरे से जूते खाकर आते हो। बचपन में घी और शहद यही दिन देखने के लिए खिलाया था मैंने। गधे कहीं के। बजरंगी। जी सरकार। पता करो कौन है वो लौंडा जिसने ठाकुरों पर हाथ उठाया है। अच्छा सरकार। मास्टर जी, ये आपकी तपस्या का फल है कि इस गांव में कानून का मंदिर बना है, जहां इंसाफ की देवी झूठ और सच के तराजू में
न्याय और अन्याय को तोलेगी और जुर्म करने वाले को सजा देगी। कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, ना कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा। पर लोग पुलिस से डरते हैं। हकीकत में पुलिस सबकी दोस्त होती है। आप सब लोग एक बात ध्यान से सुनें कि पुलिस अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। उसे जनता का साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अब आपके ऊपर कोई जुल्म नहीं कर सकेगा। पुलिस और कानून आपकी रक्षा करेंगे। आप लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो इस गांव का ठाकुर ही क्यों ना हो। क्या तो कानून ने मेरी छाती पर घोंसला बना ही लिया? हाँ हाँ सरकार, मैं अभी अभी झंडे को सैल्यूट करके आ रहा हूँ। झंडे को सैल्यूट करना यह हमारा धर्म है बजरंगी, लेकिन पुलिस और उसके कानून के आगे हाथ जोड़ना यह हमारी सबसे बड़ी हार है। लेकिन सरकार, अब तो गांव में पुलिस स्टेशन बन गया है तो बिगड़ भी जाएगा। हमारे गांव में आकर पुलिस हमारे खिलाफ नहीं हो सकती। मैं उस रंगरूट से मिलना चाहता हूँ। अमर भैया, कसम है मंगलवार की, मैं कब से आपसे बोल रही हूँ और आप भी मेरी बात से ध्यान ही नहीं देते। भैया, खाना रख दिया है। फिर ये मत कहना कि हमारे गांव में अच्छा खाना नहीं मिलता है। दरअसल बात तो ये है कि खाना भी अच्छा मिलता है और खाना बनाने वाले भी अच्छे हैं। जैसे कि मैं, जब मैं अच्छी हूँ तो खाना अच्छा ही होगा ना। हाँ हाँ होगा। अब तुम जा सकती हो। डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है, जाती हूँ। खाना खा लेना। इंस्पेक्टर, आपने हमारे गांव में पुलिस स्टेशन खोला और हमें बुलाया तक नहीं। आपकी तारीफ। अरे आप इनको नहीं जानते हैं? ये तो इस गांव के राजा है, राजा ठाकुर शमशेर सिंह। आइए आइए, घुस जाइए। तो आप हैं ठाकुर साहब। ये पुलिस स्टेशन आप जैसे महापुरुषों के लिए ही तो खुला है। वैसे भी मैं आप ही का इतिहास पढ़ रहा था। इतिहास तो भूतकाल की बात होती है इंस्पेक्टर, आपको तो भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हिम्मत वाले अपना भविष्य खुद बनाते हैं ठाकुर साहब। अरे वाह, अच्छा बोल लेते हो इंस्पेक्टर, लेकिन बोलने से पेट नहीं भरता। उम्र में छोटे हो इसलिए एक सलाह देता हूँ कि अपने कानून का राज तुम अपने इस पुलिस स्टेशन की 4 दीवारी में चलाओ। गांव में हमारा राज चलने दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ मैं वही सलूक करूंगा जो एक राजा दूसरे राजा से करता है। ये नौटंकी वाली भाषा मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिए ठाकुर साहब। बेहतर होगा कि आगे से आप सोच समझ कर कदम उठाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई कदम कानून के शिकंजे में आ जाए। हमें चुनौती देते हो? हमें, ठाकुर शमशेर सिंह को? देखो, ज्यादा पंख फड़फड़ाने की हिमाकत मत करना, वरना ये खाकी वर्दी तुम्हारा कफन बन जाएगी। ठाकुर साहब, इतना ही काफी है। आज पहली मुलाकात है और अगर ज्यादा गर्मी हो तो जाइए। हवेली में आपके चमचे पंखा लिए इंतजार कर रहे होंगे। चलिए सरकार, चलिए। ये आपको पहचानता नहीं। जिस दिन पहचान लूंगा उस दिन मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल में तुम आओगे। ठाकुर साहब, आइंदा पूछ कर अंदर आइएगा। मौत कभी पूछ कर नहीं है इंस्पेक्टर। अरे राम राम राम, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। क्या बात है दादा? अरे मैं बताता हूँ, वो 2 टके के इंस्पेक्टर ने सरकार को बैठने तक को नहीं कहा। बजरंगी जी, आज उसने आपको अपनी आंखें दिखाकर अपनी मौत को न्योता दिया है दद्दा। आप इशारा तो करें दद्दा। पल भर में ना तो वो पुलिस स्टेशन रहेगा, ना उसे बनाने वाला। हाँ हाँ, यही करना पड़ेगा। वर्दी क्या पहन ली, अपनी औकात दिखा रहा है? औकात तो उसके हम जानते हैं, लेकिन ये मत भूलो कि इस वक्त आधा गांव उसका हमदर्द बन चुका है। कभी कभी बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी लड़ाइयां हारनी भी पड़ती है। वो मरेगा, हमारे ही हाथों मरेगा, लेकिन किसी बहाने। तू तो सुनो है, तू तो भोदू है, तू तो गोल गब्बा है, तू तो घास लेट का डब्बा है। काका तू सभी काम उधर ही करता है। यही तो मेरा धंधा है। छोड़ यार। अरे
कमाल है। भाई काका, तुम्हारी दुकान पर छोरी भी दाढ़ी बनवाने आती है क्या? अरे बेवकूफ, ये तो मेरी लाडली बेटी है। चाबी लो बापूजी, ला। मैं कर रही हूँ। गांव की छोरी और इतनी गोरी, सारा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। बैठ नीचे बैठ। ओ चौधरी के चांद, नाम क्या है छोड़ी तेरा? लैला, ये पाला लाइन मार रहा है। लैला टांगे वाली। लैला टांगे वाली? तो मैं मजनू, मजनू रिक्शा वाला। अरे तू क्यों जोश खा रहा है? बेटी, इन दोनों की नजरें ठीक नहीं है। तू जा, मैं दोनों की हजामत कर डालता हूँ थूक लगा के। सुना है कानून अंधा होता है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन कानून के रखवालों की तो आंखें खुली होनी चाहिए ना। मेजर चाचा, पुलिस वालों की आंखें तो 24 घंटे खुली रहती हैं। आप ये तो बताइए कि आप ऐसा क्या देखा है जो हम नहीं देख पाए? आज भी ठाकुर का ट्रक जा रहा है जंगल की लकड़ी लेकर, और जो मजदूर उसका साथ नहीं दे रहे हैं, ठाकुर के आदमी उसे पीट रहे हैं। चाहे मुझे जान से मार डालो, अब मैं काम नहीं करूंगा। जो काम करने से मैं अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, वो काम करने से क्या फायदा? फायदा नुकसान हम नहीं जानते। तू अगर यहाँ काम नहीं करेगा तो हम तुझे कहीं और काम करने के लायक नहीं छोड़ेंगे। जाके उस कमीने ठाकुर से कह देना कि इस गांव में भी एक पुलिस स्टेशन है। इंस्पेक्टर साहब, आज अगर आप ना आते तो ना जाने ये लोग मेरा क्या हाल करते। आओ काका, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। घर तो आप इसे छोड़ देंगे, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते, मेरे पिताजी को इस गरीब का घर भी मालूम है। ओह, तो आप ठाकुर साहब की बेटी हैं? जी हाँ। मैं ये तो नहीं जानता कि आपके पिताजी को किस किस का घर मालूम है, लेकिन उनके घर को कानून अपनी फाइलों में दर्ज कर चुका है। लेकिन क्या आप तूफान से दियो को बचा सकते हैं? मैं वो फानूस हूं जिसके आगे कोई तूफान अपनी मनमानी नहीं कर सकता। आओ काका। भगवान करे आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। वो इंस्पेक्टर हमारे आदमियों पर हाथ उठाने लगा। हाँ दद्दा, और मुझे तो लगता है किसी दिन उसके हाथ मेरी गर्दन तक पहुंच जाएंगे, यही कहना चाहता है ना तू? ठाकुरों की गर्दन कोई दीनहीन की गर्दन नहीं, जो कोई भी ऐरा गहरा उसकी गर्दन में फंदा डाल दे। अब मुझे उस कानून की सरफिरी औलाद को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब से इस गांव में कानून रहेगा या हम रहेंगे? रहेगा तो कानून ही, और अब ये फाइल कभी बंद नहीं होगी। पुजारी काका, मैं आपकी बेटी की फाइल पढ़ रहा हूं। सबूत मिलते ही गुनहगार जेल में होगा। काका, आप वहां जाकर कंप्लेंट रजिस्टर में दस्तखत कर दें। ठीक है बेटा। इंस्पेक्टर साहब, हमें यकीन ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है, ये काम ठाकुर के लड़कों ने किया है। सूरज, कानून को हाथ में लेना भी एक जुर्म है। मैंने कहा ना, भरोसा रखो। हाँ, तुम भी पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे सूरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोमवार की कसम, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, मंदिर के पीछे मिलना, ये करेंगे वो करेंगे, अब यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बापू। ओफो, ये बापू कहाँ से बीच में आ गया? अमर भैया देखो ना, पुलिस स्टेशन है, किसी के बाप का थोड़ी नहीं, चाहे वो मेरा बापू हो या इसका बापू हो। तुम ठीक कह रही हो चंदा। ठीक तो मैं हमेशा कहती हूँ अमर भैया, लेकिन ये सूरज ही नहीं समझता। अब देखो ना, वो पुजारी का कब से इसका इंतजार कर रहे हैं, और मैं उन्हें बोलाई हूँ कि मैंने ये कर दिया और वो कर दिया।
और हाँ अमर भैया, मैं आपको बोल देती हूँ, आज महाशिवरात्रि है, मेला लगेगा, फिर मुझे मत कहना कि मैंने बोला नहीं। हाँ चल सूरज, चलते हैं। बापू, ये बापू फिर से कहाँ से आ गया? इतना सारा काम पड़ा है, ना मेरा बापू करेगा ना तेरा बापू करेगा। चंदा बेटा, मैं कर लूंगा। अमर भैया आप आएंगे ना? हे भगवान, तेरी लीला। जय भोलेनाथ। सूरज भैया तनिक रुक जाओ, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे बगैर भांग पिए शिव जी की पूजा क्या करोगे? जो बे काका, सोमवार की कसम, गलत आदमी को बुला रहे हो। ये ठहरे शहरी बाबू, ये क्या जाने भांग वांग क्या होती है? अरे चंदा, हमने शहर में इतनी भांग पी है कि तो कुछ भी नहीं। लो कर लो बात। शनिवार की कसम सूरज, इतनी लंबी मत आको, एक आधा ग्लास भांग तो पी नहीं सकते। देख चंदा, सूरज की परीक्षा मत ले, एक तो क्या 10 ग्लास पी जाऊं। तो विचार का है का? ये लो, हो जाओ शुरू। लो, पर एक शर्त है, मेरे साथ चंदा भी पिएगी। हाय मैं मर जाऊं सूरज, चंदा तेरे लिए जहर भी पी जाए। लाओ चौबे काका। ये लो बेटी। ले ले ले। एक ही घुट में घुटक गए। हे भगवान, अब तो शिव जी ही रक्षा की। एक, दो, तीन। एक दो तीन, हाँ एक दो तीन, दे दे हाथ में हाथ। दिया दिया, दिल दिया दिया, एक दो तीन, हाँ एक दो तीन, ले ले हाथ में हाथ। दे 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 दे, दिल दे दे दे, दे दे हाथ में हाथ। जाने कैसा किया अपने काबू, विरहान मेरे काबू। अरे जाने कैसा किया अपने काबू, विरहान मेरे काबू। मन दीवाने लगा, दिल दीवाने लगा, मन दीवाने लगा, दिल दीवाने लगा। हाय रे दिल गया, हुआ हुआ कुछ हुआ हुआ हुआ। एक दो तीन, हाँ एक दो तीन, ये हाथ में हाथ। दिया दिया, दिल दिया दिया, किया एक दो तीन, हाँ एक दो तीन, मिले हाथ में
देखा तेरा मुखड़ा गुलाबी, दिल में होने लगी है खराबी। ओ देखा तेरा मुखड़ा गुलाबी, दिल में होने लगी है खराबी। नींदें उड़ गई मेरी, तू जो हो गई मेरी। नींदें उड़ गई मेरी, तू जो हो गई मेरी। हाय रे मैं तो मरा। वादा वादा कर, वादा वादा कर, 1 2 3, हाँ 1 2 3, लेके हाथ में हाथ। वादा वादा कर, वादा वादा कर, 1 2 3, हाँ 1 2 3, लेके हाथ में हाथ। बदले में दिल गया हमारा। दिल में तेरा हुआ, दिल का मेरा हुआ, दिल में तेरा हुआ। हर हर दिल हरा, दिया दिया दिल दिया दिया, 1 2 3, हाँ 1 2 3, आए हाथ में हाथ। दे 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 दे, दे 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 दे, 1 2 3, हाँ 1 2 3, दे दे हाथ में हाथ। दे 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 दे, दिया दिया दे 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 दे, ए दिया दिया दे 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 दे, दिया दिया दे 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 दे, दिया दिया 1 2 3। पुजारी! नमस्कार छोटे ठाकुर। क्यों बे पुजारी, ये हम क्या देख रहे हैं? इस मंदिर में दूध चढ़ाने का पहला हक हम ठाकुरों का है। ये बात तुम कैसे भूल गए? पर यहाँ सब एक बराबर हैं। भगवान का घर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पर। घंटी बजाते बजाते जबान भी चलाने लगा है। लगता है खाकी वर्दी का रंग तेरी अकल पर चढ़ गया है। लाखन! ओ शहरी लौंडे, छोकरी का पल्लू पकड़कर मेरे मुंह मत लग। हराम सादे, तुझे नहीं छोड़ूंगा। या बेटा, या! हाँ, मैं इंस्पेक्टर अमन नाम है मेरा, और मैं तुझे पुजारी काका और सूरज के ऊपर कातिलाना हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। तेरी तो आज तुझे तेरी असली जगह पहुंचाता हूँ। चल! इंस्पेक्टर, तुम मुझे ज्यादा दिन अंदर नहीं रख पाओगे। मैं बाहर निकला तो ये पुलिस का लॉकअप है लाखन। यहां हवा भी इंस्पेक्टर अमर को पुछकर अंदर आती है। मैंने चंपा का केस भी पढ़ लिया है। अब सारी जिंदगी सर टकराते हुए इन्हीं सलाखों में बीत जाएगी। होश की दवा करो इंस्पेक्टर। होश में तो तुम आ जाओ लाखन, पर घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ज्यादा दिन अकेलापन नहीं काटना पड़ेगा। मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे भाइयों और तुम्हारे बाप को यहीं लेगा। तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, हम खुद आए हैं। मेरे बेटे को छोड़ दो। ठाकुर साहब, आप शायद जानते नहीं,
कि जानवर जब पागल हो जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है, और इंसान जब जानवर बन जाता है तो उसे सलाखों में बंद कर दिया जाता है। और वर्दी वाला जब ज्यादा मुंह खोलता है तो उसका मुंह नोटों से बंद कर दिया जाता है। कीमत बोलो। आप मुझे खरीदने आए हैं? खरीदा तो उसको जाता है जिसकी कोई औकात हो। मैं अपने बेटे की कीमत पूछने आया हूं। ठाकुर साहब, मैं आपके बेटे को शहर भेज रहा हूं। हिम्मत हो तो जमानत पर छुड़ा लाइएगा। तुमने ठाकुर शमशेर सिंह की इज्जत पर हाथ डाला है, फिर भी मैं तुम्हें सोचने का मौका देता हूं। बाद में ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताने का मौका भी ना मिले। सर, मैं मानवगढ़ से इंस्पेक्टर अमर बोल रहा हूं। यस सर। सर, मैं अपना पहला शिकार शहर भेज रहा हूं। फाइल भी उसके साथ में है। जी राइट सर। ओके। इंस्पेक्टर अमर अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। जिसको भी दाढ़ी बनानी है, जल्दी से पहले मेरी दाढ़ी बना दे। टाइम नहीं है मेरे पास। दिखता नहीं है कितनी लंबी लाइन लगी है? अरे डबल पैसा दूंगा यार। आज के 10 ले। पैसा तो रख लेता हूँ, लेकिन 1 घंटा लगेगा। गजब आदमी है, पैसा लेकर घंटे की बात करता है। अरे 10-15 मिनट कम कर काका। टाइम कम नहीं होगा, इतनी लंबी लाइन लगी है, वो आदमी सो रहा है, पूरा 1 घंटा लगेगा। अच्छा तो ठीक है, फिर मुझे भी घंटे का ही काम है, निपटा कर फिर से आऊंगा। 1 घंटे में निपटा कर वापस नहीं आया तो दूसरा 1 घंटा लगेगा। नहीं काका, मेरे लिए काफी 1 घंटा। आदमी बहुत अच्छा है, रोज 10 का नोट दे के जाता है, पर दाढ़ी नहीं बनवाता है। मैं जानता हूँ कितना अच्छा आदमी है। 2, 5 और ये लैला आ गया तेरा चैला। 1। ओहो बंद कर, मेरे पास टाइम है बहुत कम और बातें करनी है बहुत सारी। जो करना है जल्दी कर, कहीं बापूजी आ गए तो। अरे पगली, तेरा बापू कभी नहीं आ सकता। रोज 10-10 रुपया दे देकर तेरी खातिर तेरे बापू से 1 घंटा मांग कर लाता हूँ। अगर यूं ही चलता रहा ना तो पैसा हो जाएगा खलास, और फिर 1 घंटा भी कभी नहीं मिलेगा। तो फिर मेरा क्या होगा बोलो, तू ही बता ना, मैं क्या करूं? अरे पगली, तू कोई ऐसा चक्कर चला कि अपना ब्याह फटाफट हो जाए। अरे बाप रे, बापूजी आ गए। अरे तेरा बापू कभी नहीं आ सकता। अरे लैला, तुम यहाँ कर रहा है क्या? अरे क्या कर रहा है? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। क्या करूं? कुछ तरकीब सोच। चुप जा। घर में कौन है? कोई घर नहीं, में कौन है? हैं? घर में कौन है? लो पानी पियो। ये क्या है? ये मूर्ति है बापूजी, कितनी अच्छी मूर्ति है। मूर्ति तो बड़ी भारी है बेटा, इतनी भारी मूर्ति तू अकेले कैसे उठा कर ले आई? मैं तो इससे भी भारी मूर्ति उठा सकती हूँ बापूजी, हैं? तुम्हारी बेटी जो हूँ। मेरी बेटी की ताकत मुझे मालूम है। हाँ। ये मूर्ति मुझे बहुत पसंद है, इसको मैं दुकान में रखूंगा। दुकान में? क्यों, तेरे को कोई तकलीफ है? नहीं बापूजी, हाँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। मूर्ति के चक्कर में पानी पीना ही भूल गया, अभी आता हूँ। ये सब मोटे का चक्कर है। हैं? पानी तो खलास हो गया बेटी, ये मूर्ति पानी पीती है क्या? पानी पिए भी पानी निकाले भी, ये मूर्ति है कि वाटर पंप है? ये तो बड़ी अच्छी मूर्ति है, घुमा कर देखूं, इसको दुकान पर रखूंगा तो गिराकी बढ़ जाएगी। अरे बाप रे। बेटा, ये तो बहुत ही गंदी मूर्ति है। सरकार, बुद्धि तो पहलवान की है, मगर आप कहें तो बोलूं। शहर जाकर छोटे सरकार की जमानत करवा लीजिए। लोग ठीक ही कहते हैं कि पहलवान की अकल घुटने में होती है। बजरंगी, उस इंस्पेक्टर ने सांप के फन पर हाथ डाला है, लेकिन अभी तक उसने उसका जहर नहीं चखा। नौसिखा है। सीख तो उसे ऐसी दूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। बजरंगी, उस अभिमन्यु का वध करने के लिए मुझे चक्रव्यूह रचाना ही पड़ेगा। समझ लो कि महाभारत का बिगुल बच चुका है। भीमा, शिवा,
जी दद्दा। मैं तुम्हें शतरंज की एक नई चाल सिखाता हूं, जिसमें प्यादों के साथ साथ बादशाह भी मरता है। रात दिन अखबार पढ़ते बैठे रहते हो, तुम्हें कुछ घर की भी खबर है? अब क्या हो गया चंदा की माँ? तुम्हें तो कुछ दिखाई देता नहीं। चंदा अब सयानी हो गई है, उसके हाथ पीले कर दो तो मैं गंगा नहा लूं। हो गई ना शुरू? अरे अच्छा लड़का ऐसे थोड़े मिल जाता है। नजर खुली रखोगे तो दिखाई देगा ना। चंदा और सूरज दोनों रोज एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं और प्यार भी करते हैं। मेरी बात मानो तो बात छेड़ दो। अच्छा बाबा, अच्छा देखूंगा। अरे देखना देखना क्या है, तुमसे नहीं हो सकेगा। मैं पुजारी जी को बुलवाती हूँ। चंदा, ओ चंदा। आई माँ। बेटी ले, ये टिफिन ले जा और मंदिर होती हुई जाना। पुजारी जी से कहना तेरे बापूजी ने बुलाया। जी माँ, समझ गई मैं। तू तो समझ गई बेटी, मगर यही नहीं समझेंगे। ओफो, ये चंदा भी कितना काम करे, यहाँ जाए वहाँ जाए। भगवान जी माफ करना, मैं तो चप्पल बन के आ गई। बुधवार की कसम, चंदा भी पागल हो गई है। माफ करना भगवान जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं क्यों आई थी? अरे हाँ, बापू ने पुजारी काका को घर पे बुलाया था। चंदा तू भी पगली है, तुझे इतना नहीं मालूम बापू ने पुजारी काका को क्यों बुलाया था? मुझे मालूम। पुजारी काका, ओ पुजारी काका। शिवा, बस जैसे ही टिफिन खुला कि बम फट गया। और उस इंस्पेक्टर का तो किस्सा ही खत्म हो जाए। चल। न पुजारी काका के नजर आ रहे, न सूरज के नजर आ रहा है। चल चंदा, भगवान के दर्शन करके अपने काम पे चल। सूरज, खोया खोया दिल मेरा, मेरी जान तू कहाँ है? खोया खोया दिल मेरा, मेरी जान तू कहाँ है? तेरे दिल के पास ही हूँ, तेरे दिल के पास ही हूँ, मैं वही हूँ तू जहाँ है। खोया खोया दिल मेरा, मेरी जान तू कहाँ है? पत्ता जाने मेरे दर्द भरे अफसाने, कोई माने या न माने। मेरे प्यार तू बता, मेरे प्यार तू बता, चाहे मेरी खता। खोया खोया दिल मेरा, मेरी जान तू कहाँ है? आँखों में छुपा के रखूं, मुझे दिल में बसा के रखूं, नहीं होंगे हम जुदा। तेरे रंग में रंगी, तेरे रंग में रंगी
प्यार में डूबा जाए तेरे तराने गाए मेरी जान जाए। हमने प्यार किया, हमने प्यार किया, प्यार करे करेंगे सदा। खोया खोया दिल मेरा, मेरी जान तू कहाँ है? तेरे दिल के पास ही हूँ, तेरे दिल के पास ही हूँ, मैं वही हूँ तू जहाँ है। मैं वही हूँ तू जहाँ है, मैं वही हूँ तू जहाँ है। मैं वही हूँ तू जहाँ है। ओ चंदा बेटा बेटा, अरे कहाँ खो गए बेटा? ये डब्बा क्यों रखा है यहाँ पर? मुझे तो कहा हाँ, और तू जिसे ढूंढ रही है ना, वो आज शहर गया है। उसका रिजल्ट है आज, पता है तुझे? हाँ, पता है मुझे। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अरे काका, मैं तो आप ही को ढूंढ रही थी। वो क्या है ना, ये टिफिन। हाँ, टिफिन। ये तो मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचाना था। बुधवार की कसम, मैं भूल गई। अमर भैया गुस्से होंगे। मुझे खाना खिलाना है, मैं जाती हूँ। अरे काका, आप शाम को घर पे जाना, पापा ने बुलाया है, जरूर आ जाना, नहीं तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। हाँ, आ जाऊंगा आ जाऊंगा। अरे धीरे धीरे। अमर भैया, आ गई। अमर भैया, आज तो मुझे सोमवार से लेकर रविवार तक की कसम खानी पड़ेगी। मैं आजकल बहुत भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। वो क्या हुआ, मैं टिफिन लेके आ ही रही थी कि 10 काम याद आ गए। अब ये करूँ कि वो करूँ, वो सब तो मैं कर लूंगी। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी भैया। बस बस चंदा, कभी कभी तेरी गाड़ी को ब्रेक भी लगा लिया कर। देख, तू जा, खाना मैं खुद खा लूंगा। नहीं भैया, वो मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी तो आप मुझ पे नाराज नहीं होंगे ना? नहीं चंदा, मैं तुझसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अभी देखना, चंद सेकंड में ही वो बम फट जाएगा और इस साले इंस्पेक्टर के तो चिथड़े उड़ जाएंगे। मैं जाऊँ भैया? अरे कहा ना जा। मैं सच्ची जाऊँ? जा बाबा जा। मेरी कसम में जाऊँ? अरे जा ना। जाती हूँ। हेलो, मानवगढ़ पुलिस स्टेशन। हेलो हेलो। ये अंदर जा रही है। चंदा, चल आज चंदा को सब सच्चाई बता दे। छोड़ दो मुझे। दादा, ये है वो आखिर की नागिन जिसने हमारे किए कराए पर पानी फेर दिया। दादा, ये अगर आज बीच में ना होती तो इस इंस्पेक्टर के चिथड़े उड़ गए होते। पर बकर की माँ का खैर मनाएगी। जी तो चाहता है कि तेरा गला घोट दूं। घोट दो, आपकी बेटी कहलाने से अच्छा है मैं मर जाऊं। मेरा कसूर इतना है ना कि मैंने एक ऐसे आदमी की जान बचाई जो आपके अत्याचारों को खत्म कर देना चाहता है। अच्छा, तो तू उस आदमी का साथ देगी जिसने तेरे भाई को जेल भेजा और जो तेरे बाप और बाकी भाइयों को जेल भेजना चाहता है? कसूर तो आप ही का है दद्दू। आप अपने गरूर में आके अपने आप को भगवान समझने लगे। मेरी बातें आपको बुरी लगने लगी। आप गांव के गरीब और मजबूर लोगों की तकदीरें लिखते लिखते ये भी भूल गए कि वो भी एक इंसान है, उनका भी दुख दर्द होता है। ये समझाती, मेरे सामने जुबान चलाती है। ले जाओ इसे मेरी आंखों के सामने से, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथों इसका खून हो जाए। ले जाओ। बजरंगी, याद रखना, अब ये तब तक घर से बाहर नहीं निकलेगी जब तक इसकी शादी ना हो जाए।
घबराने की बात नहीं है मास्टर जी। चंदा बेटी सदमे से बेहोश हो गई है, उसे दवा दे दी, जल्दी होश आ जाएगा। अरे मगर उन पापियों को कब होश आएगा? मान लो इसे कुछ हो जाता तो? मुझे मेरी चिंता नहीं है मास्टर जी। खाकी वर्दी पहनने वाला मौत से नहीं डरता। उन पापियों ने मानवगढ़ के पुलिस स्टेशन पर नहीं, हिंदुस्तान पर हमला किया है, और हिंदुस्तान की पुलिस अपने हमलावर का सामना करना जानती है। मैं उस ठाकुर खानदान के लोगों को कानून का वो सबक सिखाऊंगा कि उनका नाम निशान तक मिट जाएगा। तो फिर तुम उन्हें पकड़ क्यों नहीं लेते? मास्टर जी, इस काम के लिए मुझे एक ऐसा गवाह चाहिए जो ये कह सके कि हमला ठाकुर ने किया है। एक ऐसा गवाह चाहिए जो ये कह सके कि मुझे मारने की साजिश ठाकुर के आदमियों ने की है। मुझे एक ऐसा गवाह चाहिए। गवाह हाजिर है इंस्पेक्टर साहब। मीरा? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये गवाही मैं दूंगी। इंस्पेक्टर, तूने मेरे लोगों को मारा, मैं कुछ नहीं बोला। तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन आज तूने मेरे घर की इज्जत को मेरे घर के बाहर निकाला है, इसलिए मैं तुझे तेरी आखिरी इच्छा बताने का मौका भी नहीं दूंगा। ढूंढ डालो साले को। ठाकुर साहब, क्या कर रहे हैं आप? इस बुड्ढे को भी बता दो कि हम क्या कर रहे हैं। आग लगा दो ताकि रात के सिवा कुछ न बचे। चंदा, 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 भाग जा। हम लोगों की फिक्र मत कर, तू भाग जा, अपनी जान बचा ले। चंदा, भाग जा चंदा। शिवा, भीमा, वो नागिन अभी तक जिंदा है, पकड़ो साली को। ना वो निशान मिटा देंगे मास्टर का। जल्दी, देर हो ना पाए। चल शाबाश। बहुत भाग रही थी। इसका खत्म कर दो। चंदा, हिलने की कोशिश की तो इस लड़की को फेंक दूंगा। औरों तक किससे खत्म हो जाए। और शिवा उसे और मार।
तो किस्सा ही खत्म हो जाए। चंदो बिल्ला की मरते क्या कहते सूरज सूरज के बिना चंदा क्या करेगी? मैं लौट गई। कोई जाएगा, कोई नहीं तुझे बचाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे गंदे हाथ मेरे जिस्म को नहीं छू सकते, हमारे ज्यादा नहीं छू सकते। बहुत मीठी गाली देती है चंदा। अब हमारा हरामीपन भी देख ले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होने से पहले चंदा अपनी जान दे देगी। चल भीमा। मर गई साली। इसका तो किस्सा ही खत्म हो गया।